नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश कर रहा है। कांच में प्रकाश की चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। वायु में 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। तो हमें कांच में प्रकाश की चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है n = 1.5। फिर क्या दिया हुआ हमें पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल c = कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। आवृत्ति n = क्या होता है, c/v। मान लिया c/v जी, v जी क्या है यहाँ पे, प्रकाश की कांच में चाल। तो Vg = क्या हो जाएगा, c/n इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 × 10⁸। तो हो जाएगा 3 × 10⁸n। n क्या है यहाँ पे, 1.5। तो इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/15 × 10⁸। ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमें क्या निकालना है, आवृत्ति। आवृत्ति v बराबर क्या होता है, n लैम्डा। n क्या यहाँ पे आवृत्ति है, तो आवृत्ति को हम न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो v = न्यू लैम्डा। तो यहां से न्यू = हो जाएगा v बराबर n लैम्डा। तो v बराबर न्यू लैम्डा। तो यहां से न्यू = क्या हो जाएगा, v/लैम्डा। तो यहाँ पे न्यू = v क्या है, यहाँ पे हम प्रकाश की चाल यूज कर रहे हैं, लैम्डा a यानी वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो c की वैल्यू है यहाँ पे 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 500 नैनोमीटर, यानी 500 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 10⁴ हर्ट्ज। फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें n = मालूम है क्या होता है, c/v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। c = क्या होगा, अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे, v = न्यू लैम्डा से। तो c = क्या हो गया, न्यू लैम्डा a। न्यू क्या होगी, प्रकाश की आवृत्ति, लैम्डा a क्या हो गई, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो इसकी जगह लिख सकते हैं न्यू लैम्डा a अपान v। v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो v = लिख सकते हैं न्यू टू लैम्डा m। तो यहां से जाएगा न्यू × लैम्डा m। न्यू न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा लैम्डा a अपान लैम्डा m। n = क्या आ जाएगा, लैम्डा a अपान लैम्डा m। अब हम इस फार्मूले में कैसे रखते हैं, इसको तरंगदैर्घ्य निकालनी है हमें। तो n = क्वेश्चन में क्या दिया है, लैम्डा a अपान लैम्डा g। हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा g। तो लैम्डा g की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा a अपान n। तो लैम्डा a की वैल्यू क्या है, 500 × 10⁻⁹। n क्या है यहाँ पे, आवृत्ति। आवृत्ति की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1.5। इसको लिख सकते हैं 1000/3 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3.33 × 10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण
जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मान लिया एक प्रकाश किरण है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। वो क्या हो गया? आपतन बिंदु। ए वो क्या हो गई? आपतित किरण। अपवर्तन के पश्चात ये अविलंब से दूर हट जाती है। ए ओ आपतित किरण हो गई, ओ भी क्या है? अपवर्तित किरण। अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई आपतन कोण कहलाएगा, और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाएगा। इस स्थिति में आई इज लेस देन आर, यानी आई का मान आर से छोटा होता है। अब अगर इस आपतन कोण का मान हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा। अगर हम आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण नाइन्टी डिग्री हो जाता है, यानी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए वो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वो आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो वो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपतन कोण बराबर आई इज इक्वल टू क्रांतिक कोण सी। क्रांतिक कोण के लिए आर का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब अगर हम आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो उस स्थिति में प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो उस स्थिति में प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध।
अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए वो आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मान लिया विरल माध्यम यहाँ पे 1 है तथा सघन माध्यम यहाँ पे क्या है, 2 है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर sin i अपन sin r। रिफ्रैक्टिव index of 1 with respect to 2 is equal to sin I upon sin r। इस स्थिति में क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो 2n1 is equal to क्या हो जाएगा, sin c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2 is equal to sin c upon sin r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो sin 90। sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू sin c अपॉन 1। तो यहां से आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू sin c। अब हमें मालूम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, यानी प्रकाश की उत्क्रमणिता के नियम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो यहां से इसकी जगह पर हम sin c लिख सकते हैं, तो यानी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू sin c। तो यहां से क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c। इसका मतलब क्या हो गया, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c।